जी नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुंडली में राहु देव की शुभ और अशुभ स्थिति के बारे में। राहु देव की कृपा हो तो हमें क्या शुभ फल मिलता है, राहु देव के अशुभ होने पर हमें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, राहु देव की कृपा पाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में राहु संबंधी कष्टों से बचाव हो सके, जीवन में हम भयमुक्त होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि राहु देव की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ जो कि जानना महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु जी की प्रेरणा से समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसके फलस्वरूप समुद्र मंथन में अमृत निकला था। अमृत का पान देवताओं को किया जाना था, लेकिन असुर और देवताओं में युद्ध छिड़ गया। असुर अमृत का पान करना चाहते थे अमर होने के लिए। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और देवताओं को अमृत का पान कराने लगे। ऐसी स्थिति में एक असुर देवता का रूप धरकर देवताओं के साथ बैठ गया और उसने अमृत का पान कर लिया। सूर्य और चंद्रमा भी वहां बैठे थे। दोनों ने तुरंत असुर को पहचान लिया और विष्णु जी को इस बारे में जानकारी दी। विष्णु जी ने तुरंत असुर का सर काट दिया, लेकिन अमृत पी लेने के कारण असुर अमर हो गया। उसका मुख वाला हिस्सा राहु कहलाया और नीचे का शरीर केतु कहलाया। अमरत्व प्राप्त हो जाने के कारण अब असुर की मृत्यु नहीं हो सकती थी। अब इन्हें छाया ग्रह में स्थान मिल गया और यह राहु कहलाए और केतु कहलाए। सूर्य चंद्रमा राहु देव के शत्रु हैं। यह कुंडली में जब भी इनके साथ युति बनाते हैं, सूर्य चंद्रमा के शुभ फलों में ग्रहण योग लगा देते हैं। इस प्रकार राहु और केतु की उत्पत्ति हुई। केतु का सिर नहीं है, राहु का धड़ नहीं है, लेकिन इन्हें छाया ग्रह में स्थान प्राप्त है। अब हम बात करेंगे कुंडली में अगर हमारे राहु देव शुभ स्थिति में है, हमें उनसे क्या लाभ है एवं क्या शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ध्यान से समझिएगा। राहु देव हमें राजनीति में ले जाते हैं, राजनीति में काफ़ी उच्च स्थान पर पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर हमारे कर्म गलत हो जाते हैं या फिर हम राजनीति में उच्च स्थान पर पहुंचकर हम पाप कर्म करने लगते हैं, ऐसी स्थिति में राहु देव जमीन पर पटक भी देते हैं, बुरे कर्म की सजा भी दे देते हैं। जितना तेज राहु देव का उछाल है, उतनी ही तेजी से नीचे गिराते भी हैं। राहु देव कुंडली में जब सही स्थिति में होते हैं, ऐसी स्थिति में वाक्पटुता में जातक निपुण हो जाता है। अपना कोई भी काम अपने वाणी चातुर्य के गुण के कारण करवाने में सक्षम होता है, बातों में निपुण हो जाता है। राहु देव शुभ स्थिति में होते हैं, ऐसी स्थिति में शत्रु वर्ग जातक का कुछ भी अहित नहीं कर पाते, भयभीत रहते हैं। शत्रु भी मित्र बनने लगते हैं, शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। राहु देव का शुभ प्रभाव होने के कारण जातक हाजिर जवाब होता है, किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत देता है। लंबे लंबे भाषण देने की योग्यता उसमें डेवलप हो जाती है, प्रबल हो जाती है और अपने भाषण और बातों से लोगों को सम्मोहित भी कर लेता है। जातक पर कितना भी बड़ा संकट आ जाए, वह संकट से बाहर निकलने की क्षमता योग्यता रखता है। कुंडली में राहु देव अगर शुभ स्थिति में है, ऐसी स्थिति में जातक का स्वभाव कठोरता लिए हुए होता है, लेकिन वह बहुत तेज बुद्धि का होता है। जिन लोगों की कुंडली में राहु देव शुभ स्थान पर बैठते हैं, अपने सकारात्मक प्रभाव के द्वारा वह अध्यात्म और धर्म के मार्ग पर भी आगे बढ़ाते हैं। राहु देव का शुभ प्रभाव होने से अत्यधिक मात्रा में धन लाभ होता है, समस्त आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा और धन की प्राप्ति होती है। निजी जिंदगी में देखें तो दाम्पत्य जीवन में विवाद और संबंध विच्छेद की स्थिति कभी नहीं आती। परिवार में भी आनंद पूर्वक जातक मिलजुल कर रहता है। वाणी थोड़ा कठोर होती है, लेकिन अच्छी लगती है लोगों को। लोगों में जातक का आकर्षण बना रहता है। कुंडली में राहु देव के शुभ स्थिति में होने पर जातक को रबड़ की वस्तुओं का व्यापार, लॉटरी का बिजनेस, कमीशन एजेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट की नौकरी, नगर पालिका की नौकरी और राजनीति से जुड़े कार्य करना चाहिए, जिसमें वह अधिक सफल होते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। अब हम बात करेंगे कुंडली में राहु देव अगर अशुभ स्थिति में है, उससे जातक को क्या परेशानियां और हानि उठानी पड़ती हैं जीवन में। अशुभ स्थिति में होने के कारण व्यक्ति षड्यंत्रकारी हो जाता है और दूसरों को परेशान करने लगता है। मारपीट लड़ाई झगड़ा करने से नहीं चूकता, लोगों को डरा धमका कर रखता है बलपूर्वक।
झूठ बोलता है, धोखा देता है, छल कपट करता है, खुद भी परेशान होता है और लोगों को भी परेशान करता है। अंत में अपमानित होता है, दंडित भी होता है, राजदंड भी उसे दिया जाता है। कुंडली में राहु देव के अशुभ होने की स्थिति में व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है, नशे की उसे लत लग जाती है, नशा करने का मन होता है, इच्छा होती रहती है। राहु देव के अशुभ स्थिति में होने पर व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पर गुस्सा करता है। जिन लोगों की कुंडली में राहु देव शुभ स्थिति में नहीं होते, जब वह रात में सोते हैं उन्हें नींद नहीं आती, अगर नींद आ भी जाती है बार बार खुलती है, और अगर सो भी गए तो भयानक स्वप्न आते हैं, अज्ञात भय हमेशा बना रहता है। कुंडली में राहु देव अगर अशुभ स्थिति में है तो व्यक्ति ऊंचाई से बहुत डरता है, पानी से भी उसे बहुत डर लगता है, स्नान करने में भी वह काफ़ी दिनों का समय लगाता है, उसका स्नान करने का मन ही नहीं होता, उसके नाखून गंदे होते हैं और नाखून बिना किसी कारण के टूटते भी हैं, और असफलता उसका पीछा नहीं छोड़ती। कुछ न कुछ बीमारियां जातक को लगी रहती हैं। जातक कई लोगों से यौन संबंध भी बनाता है, व्यभिचार करता है, व्यभिचारी होता है, उसे धन हानि होती है। जिन लोगों की कुंडली में राहु देव अशुभ स्थिति में होते हैं उन्हें वाहन धीमा चलाना चाहिए, दुर्घटना होने का भय सदैव बना रहता है। वैवाहिक जीवन की स्थिति और भी खराब होती है, पति पत्नी में विवाद होता है, विवाह विच्छेद हो जाता है, जातक का हर निर्णय गलत होता है, हर क्षेत्र से असफलता हाथ लगती है, जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाता है, जातक की बदनामी भी होती है। राहु देव अशुभ स्थिति में होने पर ससुराल से सम्मान भी नहीं मिलता, चाहे ससुराल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, राहु देव ससुराल का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम बात करेंगे इन सभी कष्टों समस्याओं से निजात पाने का उपाय क्या है। क्या है प्रबल और प्रभावशाली उपाय जिससे हमें राहु देव का शुभ फल प्राप्त हो। एक प्रार्थना मैं आपसे अवश्य करूंगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य कीजिएगा। अब प्रारंभ करते हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। पहला उपाय, गणेश जी का नियमित पूजन करें, उन्हें दुर्वा चढ़ाएं और जनेऊ चढ़ाएं एवं नियमित आरती करें। दूसरा उपाय, दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करें, कवच कीलकम के पाठ के साथ। ध्यान रखिएगा, कवच और कीलकम के पाठ के साथ दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का हमें पाठ करना है। तीसरा उपाय, राहु देव की शांति के लिए राहु देव के मंत्रों का, जो कि बीज मंत्र है, उसका जप करें। मंत्र मैं डिस्प्ले कर दूंगा, मंत्रों का 18,000 बार जप करें। चौथा उपाय, नागपंचमी के दिन, जीवन में जितनी भी नागपंचमी आए, हर नागपंचमी के दिन चांदी के 2 छोटे छोटे सर्प बनवाएं, उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं, विधिवत पूजा कर शिव जी की उन्हें अपनी समस्या बताएं। हर साल नागपंचमी को यह उपाय करें। अगर ऐसा ना कर पाएँ, किसी भी मंदिर में एक बड़ा सर्प बनवाकर शिव जी के ऊपर उसको स्थापित करें, जो कि शिव जी से लिपटे हुए उनके ऊपर फन लिए हो, फन की छाया करता हो, जैसा कि सभी मंदिरों में आपने देखा होगा। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। पांचवा उपाय, माता सरस्वती का पूजन विधि विधान से करें, नियमित उनका पूजन कर आरती करें। ऐसा करने से आपकी बुद्धि पर, आपके मस्तिष्क पर राहु देव की छाया नहीं पड़ेगी। जब आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान का स्तर उच्च रहेगा, ऐसी स्थिति में राहु देव का दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आपकी इंद्रियां नियंत्रण में रहेंगी, आपके बौद्धिक क्षमता के द्वारा आपके ज्ञान बल के विकास होगा, आप उन्नति करेंगे। राहु देव की कृपा पाने के लिए दान का भी विधान बताया गया है। ठंड के दिनों में कंबल का दान करें, अभ्रक का दान करें, तेल का दान करें, नीले कपड़ों का दान करें, किसी दिव्यांग विकलांग व्यक्ति को उसके जरूरी सामान का दान करें, 7 प्रकार के खाद्यान्न का दान करें, इससे भी राहु देव का शुभ फल प्राप्त होता है। माथे पर चंदन का तिलक नियमित रूप से लगाएं। 2 रंग वाला कुत्ता अगर कहीं दिखाई दे, उसके भोजन का प्रबंध करें। अगर कोई उपाय आपको समझ में ना आए, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सदैव आपका मार्गदर्शन करूंगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य कीजिएगा। आपका अपना महंत राजकुमार तिवारी। ओम नमः शिवाय।